हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी फीटल सर्कुलेशन वर्सेस अडल्ट सर्कुलेशन। ठीक है, देखेंगे कि क्या क्या एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं आपकी फीटल सर्कुलेशन में एंड बाद में जाकर जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है उन मॉडिफिकेशंस का क्या होता है। ठीक है, वो मॉडिफिकेशंस अडल्ट सर्कुलेशन में कैसी दिखती हैं वो भी हम इसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स। ठीक है, इसका हम फ्लो चार्ट में भी पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड बाकी ये जो फीटल सर्कुलेशन है इस पर भी हम काफ़ी वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, डिटेल वीडियोस, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर, तो जो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे ही मैं आपको फीटस का दिखाऊंगा, थोड़ा सा मतलब फीटल सर्कुलेशन का दिखाऊंगा, एंड साइड बाय साइड हम अडल्ट सर्कुलेशन का भी वैसे ही बनाते रहेंगे साइड बाय साइड। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्लासेंटा से। ठीक है, अब प्लासेंटा है, प्लासेंटा से क्या निकलता है, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है ना। इस अम्बिलिकल कॉर्ड से सबसे पहले क्या निकलेगा, एक अम्बिलिकल वेन निकलेगा। क्लियर, क्या निकलेगा, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन क्या करता है, आपका प्लासेंटा दैट इज़ आपके मदर के साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। ठीक है, क्या लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल वेन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आर्टरी और वेन में यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं आपके लीवर तक। ठीक है, तो लीवर तक जाएगा, तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया और ये चलेगा आपके लीवर तक। क्लियर, अब इस लीवर में जाते जाते, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पोर्टल वेन्स होती हैं उसका भी लेफ़्ट ब्रांच उस पे जाके कनेक्ट होता है, फिर वहाँ से एक आपका बाईपास निकलता है। तो आप उतना मत सोचो, बस आप इतना सोचो कि लीवर में गया। अब लीवर से इसको कनेक्ट करना है, मतलब आपकी जो अम्बिलिकल वेन है इसे कनेक्ट करना है किससे, इन्फीरियर वेना कावा से कनेक्ट करना है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका जो बाईपास क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द डक्टस विनोसस। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ इस वे में हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बाईपास क्रिएट हुआ जो कि गया आपके कहाँ पे, इन्फीरियर वेना कावा में। तो पहला तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट ना नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो दिस इज़ द अम्बिलिकल वेन। ठीक है, तो ये आपका अम्बिलिकल वेन आ गया एंड वो लीवर में जाके उसने एक बाईपास क्रिएट किया जिससे हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज द, ठीक है, तो ये आपका डक्टस विनोसिस हो गया। अब ये डक्टस विनोसिस कहाँ चला गया, आपके इन्फीरियर वेना कावा में चला गया। मतलब इन्फीरियर वेना कावा आपका जो बेबी के जो लोअर बॉडी है वहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेके आ रहा होगा, और ये वाला तो क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो यहाँ से अब मिक्स ब्लड आना गया। ठीक है, मिक्स ब्लड ऊपर ऊपर जा रहा है एंड इन्फीरियर वेना कावा से मिक्स ब्लड कहाँ जा रहा है, आपकी राइट एट्रियम में जा रहा है। तो उसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि आपका जो मिक्स ब्लड है उसको मैं पिंक से भी ड्रॉ कर लूँगा, तो आपका वो जा रहा है इस वे में, और कहाँ पे जा रहा है, आपके राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे राइट एट्रियम में आपका मिक्स ब्लड आ जाता है कुछ इस वे में। क्लियर, अब तक आपको इतना ये पाथ समझ आ गया है, इतना पाथ। अब यही पाथ हम लोग देखते हैं कि अडल्ट सर्कुलेशन में कैसा दिखता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब जब हम अडल्ट सर्कुलेशन में देखते हैं तो प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड तो नहीं है, लेकिन क्या है प्रेजेंट है, आपका अम्बिलिकस प्रेजेंट है। अम्बिलिकस मतलब आपकी जो नाभि होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द अम्बिलिकस। अब इस अम्बिलिकस से जो सबसे पहले ये था आपका अम्बिलिकल वेन था, इसका क्या हो जाता है। ठीक है, अब अम्बिलिकल वेन की तो ज़रूरत है नहीं, तो अम्बिलिकल वेन क्या बन जाता है आपका, दिस टर्न्स इनटू राउंड लिगामेंट। ठीक है, इसको हम क्या बनाएंगे, अब ये किस में ट्रांसफ़र हो गया, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कुछ इस वे में बनाएंगे, जिगजैग फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो पहले ये क्या था, अम्बिलिकल वेन था ना पहले, तो अब ये क्या बन गया है आपका, दिस इज़ नोन एज द, दिस इज़ नोन एज द राउंड लिगामेंट और लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका राउंड लिगामेंट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिगामेंटस टेरिस हेपेटिस। ठीक है, तो ये एक लिगामेंट बन गया जो कि पहले क्या था, आपका अम्बिलिकल वेन था। ओके, एंड देन लीवर के बाद एक हमने बाईपास क्रिएट किया था जिसको हम क्या बोल रहे थे, डक्टस विनोसिस बोल रहे थे ना, जो कि कनेक्ट हो रहा था इन्फीरियर वेना कावा से। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या बन जाता है, इसे भी हम ड्रॉ करते हैं जिगजैग फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ इस वे में हमने बना दिया एंड अब इसका नाम क्या हो गया है, दिस इज़ नोन एज द लिगामेंटम वेनोसिस। क्या नाम है इसका, लिगामेंटम वेनोसिस, इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका लिगामेंटस विनोसम या विनोसिस क्रिएट।
तो हमने यहाँ पे दोनों मॉडिफिकेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। अम्बिलिकल वेन बदल गया है राउंड लिगामेंट में, और आपका जो डक्टस विनोसस है ये बन गया है आपका लिगामेंटस विनोसस, विनोसम या विनोसस कुछ भी मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगेन आगे का सेम है, इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड ऊपर जा रहा है आपके राइट एट्रियम में, तो यहाँ पे भी सेम वही केस है कि यहाँ से मिक्स ब्लड है वो जा रहा है आपके राइट एट्रियम में। अब यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन होता है, अगर आपको पता होगा कि राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम इन दोनों के बीच में एक बाईपास होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका फोरामेन ओवेल, ठीक है। एक भी दोनों के बीच में खोल होता है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे मैं ऐसा लाइक, क्योंकि अब तो यहाँ पे आर्टरीज दिख रही हैं आपको, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा क्रिएट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये दो ब्लैक, थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिख रहा है ना आपको, दो ब्लैक क्रिएट किए मैंने, मतलब इनके बीच में एक होल है, एंड इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको लाइन से बना देते हैं, ठीक है। दिस इज़ आपका फोरामेन ओवेल, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका फोरामेन ओवेल है, जिससे ब्लड आपके राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में चले जाता था, ठीक है, जो फीटल सर्कुलेशन होता ही ऐसे ही। लेकिन अब यहाँ पे राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम के बीच में जो होल था वो बंद हो चुका है, ठीक है, बंद हो गया है, एंड अब वो क्या बन गया है, इट हैज़ टर्न्ड इनटू फोसा ओवैलिस। तो यहाँ पे जो होल था, अब ये इसको मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया है, दिख रहा है क्रॉस, ये एक और क्रॉस बना दिया मैंने, आपके समझने के लिए बनाया है। तो इसको भी हम नाम दे देते हैं, यहाँ से ऊपर को मैं एरो लेके आता हूँ, एंड इसका नाम अब क्या बदल गया है, पहले क्या नाम था इसका, फोरामेन ओवेल था, अब इसका नाम बन गया है, ठीक है। आपने दोनों में चेंजेस देख लिए, पहले एक होल था जिसको हम बोलते थे फोरामेन ओवेल, अब यहाँ पे होल बंद हो चुका है जिसको हम क्या बोलेंगे, फोसा ओवैलिस, ठीक है। अब तक हम लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। उसके बाद फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया, लेकिन कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा, एंड राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, आपकी पल्मोनरी किससे, आर्टरीज़ के थ्रू लंग्स में जाएगा, पर लंग्स यहाँ पे काम नहीं करते बेबी के, तो उसको यहाँ पे कर देते हैं ऐसे कि ये ब्लड आया नीचे, फिर यहाँ पे गया कुछ ब्लड, यहाँ गया कुछ ब्लड, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद वो दोनों लंग्स में जाएगा ना, लेकिन लंग्स यहाँ पे काम नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उसके लिए बाईपास क्रिएट हो गया। अब बाईपास क्रिएट होके वो बाईपास हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने एक टनल बना दिया किसके बीच में, आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है और आपकी जो ये अयोटा है ऊपर से, इन दोनों के बीच में एक क्या बन गया, एक ब्रिज बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज द डक्टस आर्टरियोसिस। तो इसके भी नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाईपास क्रिएट हो गया, इससे क्या होगा, आपका जो ये ब्लड है ये लंग्स में नहीं गया, ये कहाँ गया, यहाँ से लंग्स के ओर, तो क्योंकि लंग्स बंद हैं तो ये डायरेक्ट ऊपर चला गया, और ऊपर जाके वापस आपके नीचे सर्कुलेशन में आ गया, आपके आर्च ऑफ अयोटा से, फिर आपके अयोटा, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लग गया। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आपका डक्टस आर्टरियोसिस का बाईपास क्रिएट। इसी जगह जब हम देखते हैं अडल्ट सर्कुलेशन में, क्योंकि अब बाद में लंग्स तो फंक्शनल हो गए, ठीक है, लंग्स काम करने लग गए, तो आपका जो डक्टस आर्टरियोसिस था ये कोलैप्स कर जाता है, एंड कोलैप्स होने के बाद ये बंद हो जाता है। तो उसको हम क्या कैसे करेंगे, अब इसे हमने पूरा बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो खोला था ना हमने, यहाँ पे बंद कर दिया है, एंड इसका नाम क्या हो गया है, अब इसका नाम हो गया है लिगामेंटम आर्टरियोसिस, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, लिगामेंटम आर्टरियोसम, ठीक है। पहले क्या नाम था इसका, डक्टस आर्टरियोसिस था। तो अब तक आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस देख लिए हैं, एक तो आपका अम्बिलिकल वेन का देखना क्या बन गया, फिर डक्टस विनोसिस भी चेंज हो गया, उसके बाद आपका जो फोरामेन ओवेल था वो भी चेंज हो गया फोसा ओवेलिस में, और आपका जो लास्ट था दैट इज़ डक्टस आर्टरियोसिस, ये भी चेंज हो गया किस में, लिगामेंटम आर्टरियोसम में। क्लियर। तो अब तक आपका सर्कुलेशन आपने देख लिया। उसके बाद क्या होता है, अब देखो ब्लड यहाँ से आएगा, उसके बाद यहाँ से आपके आर्च ऑफ एयोटा से निकल जाएगा, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, नीचे गया। अब जैसे ही ये नीचे आता है ब्लड, फिर कहाँ जाता है, आपके कॉमन इलियक आर्टरीज, फिर एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी। ये जो दो इंटरनल इलियक आर्टरीज है ना,
लेकिन इलियक आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, वापस से आपके प्लासेंटा में चला जाएगा विद मतलब थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। पर यहाँ से क्या आएंगे, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज आएंगे। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया यहाँ से एक अम्बिलिकल आर्टरी एंड ये दूसरा अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है। तो उसको यहाँ फटाफट नाम दे देते हैं कि दोनों क्या हैं, क्लियर। ये अम्बिलिकल आर्टरीज आ गई आपके वापस अम्बिलिकल कॉर्ड में और फिर प्लासेंटा में चले गई। अब ये तो हो गया फीटल का। जब आपका अडल्ट सर्कुलेशन जो आप हम देखते हैं, इसमें अम्बिलिकल आर्टरीज का क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं उनका क्या हो रहा है, वापस हम वही जिगजैग बनाएंगे। तो इसको कुछ इस वे में जिगजैग करते हुए हम इसको कहाँ तक बनाएंगे, आपकी जो आपके एंटीरियर जो आपके एब्डोमिनल मसल्स होती हैं उसी के पीछे, दैट इज़ आपके जहाँ पे आपका अम्बिलिकस है वहाँ ही आ जाती हैं ये। तो इसको कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं और इस वाले से भी ये ऐसे आ जाती हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, ये क्या फॉर्म कर लेती हैं, इनका नाम बन जाता है आपका मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। पहले क्या थी, ये अम्बिलिकल आर्टरीज थी ना, अब ये क्या बन गई आपकी मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। लेकिन ये जो आपका ये वाला पार्ट है, दैट इज़ आपका जो डिस्टल वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। और जो इनिशियल वाला पार्ट है ना, आपके इंटरनल इलियक आर्टरी बन जाता है। एंड साथ में यहाँ पे एक ब्रांचेस भी आती हैं छोटी छोटी सी, इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एंड ये ब्रांचेस किसकी होती हैं, दीज आर नोन एज द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी सुपीरियर वेसिकल आर्टरी है। तो जो आपकी जो अम्बिलिकल आर्टरीज थी पहले, ये क्या बन जाती हैं, जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, दीज फॉर्म द सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज। एंड आपका जो डिस्टल वाला पार्ट है, मतलब जो आगे चला गया पार्ट, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द मीडियल, ठीक है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, क्लियर। तो ये थे सारे चेंजेस जो जो होते हैं फीटल सर्कुलेशन से लेके अडल्ट सर्कुलेशन में, ठीक है। एक और फटक से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले प्लासेंटा एंड फिर अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से निकला एक अम्बिलिकल वेन जो कि लिवर में जाता है। तो अम्बिलिकल वेन बाद में क्या बन जाता है, आपका राउंड लिगामेंट और लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस बन जाता है। फिर जो आपके लिवर से जो डक्टस विनोसिस निकला था, वो क्या बन जाता है बाद में, आपका लिगामेंटम विनोसिस, ठीक है। उसके बाद जैसे ये आपके हार्ट में आता है, तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा था थ्रू फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल बंद हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, आपका फोजा ओवैलिस बन जाता है। उसके बाद एक और हमें बाईपास यहाँ पे मिला था, आपके पल्मोनरी आर्टरीज और आपकी आर्च ऑफ आयोटा, इनके बीच में जो बाईपास था दैट वाज नोन एज द डक्टस आर्टरियोसिस। ये क्या बन जाता है, आपका लिगामेंटम आर्टरियोसम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं 2, ये क्या बन जाती हैं, जो इसका इनिशियल हाफ होता है ये तो क्या बन जाती है आपकी सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, और जो लास्ट लेटर पार्ट होता है इसका, वो क्या बन जाता है आपका मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, क्लियर। तो ये थे आपके चेंजेस फीटल सर्कुलेशन से अडल्ट सर्कुलेशन में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। बाकी जो नोट्स हैं हमारे, ये आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल दोनों में आपको मिल जाएंगे, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बता देना यार कमेंट सेक्शन में। एंड अगर अच्छा लगा, आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।